Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj, and today we will discuss about structure of bacteriophage. So first one, what do you mean by bacteriophage? Bacteriophage क्या होता है? सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन आता है, what do you mean by bacteriophage? Bacteriophage is basically derived from two words, that is bacteria plus phage. Means phage means viruses. ऐसे viruses जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजेस के नाम से जानते हैं. ओके, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नॉन एज बैक्टीरियोफेज. सो जब आप एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए, दिस पोर्शन इज बेसिकली कॉल्ड हेड रीजन एंड द हेड रीजन कंटेन्स nucleic acid in the form of, basically the bacteriophage, you know very well about the viruses contain either DNA or RNA, but basically bacteriophages contain double stranded DNA. That is important, they possess double stranded DNA. NCERT में भी ये लाइन लिखी हुई है as it is, they possess double stranded DNA. So in the form of the nucleic acid is basically present in the form of double stranded DNA. Okay, next point, this one is the head region and head region contains the double stranded form of DNA. This outermost structure is known as capsid. कैप्सिड एक ऐसी आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है, प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये यूज होती है, दैट इज नोन एज कैप्सिड. एंड द वेरियस यूनिट्स ऑफ कैप्सिड दैट इज नोन एज कैप्सोमियर, that protects the genetic material of bacteriophage. So what is the role of capsomere? Capsomere protects the genetic material of bacteriophage. Okay, bacteriophage के genetic material को ये protect करने में help करती है. Next, after this structure is basically called collar. Collar is basically function as the attachment of head region एंड द टेल रीजन. टेल और हेड को अटैच करने में ये काम आता है कोलर, और कुछ इंफेक्शन से भी ये बचाने में काम आता है बैक्टीरियोफेजेस को. नेक्स्ट पॉइंट, दिस रीजन इज नोन एज सीथ. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ए बैक्टीरियोफेज, दैट इज नोन एज सीथ, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ. इसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और यही कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ जो है हेल्प इन द डीएनए ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ के थ्रू. कैसे करेगा? वो मैकेनिज्म होता है ट्रांसडक्शन, द मैकेनिज्म थ्रू विच अ बैक्टीरियोफेज कैन इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू ए बैक्टीरियल सेल. सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज ट्रांसडक्शन. उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हम आपसे डिस्कस करेंगे. आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एजुकेशन ग्रुप पर, आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर उसमें देखने को मिलेगा ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म का. सो इस सीथ, कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ की हेल्प से ये डीएनए ट्रांसफर करता है. नेक्स्ट, आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ कंटेन्स, यहां नीचे की साइड में आपको एक हेक्सागोनल बेस प्लेट देखने को मिलेगी. हेक्सागोनल जिसके 6 एंड रहेंगे, और उन एंड पर आपको कुछ हेक्सागोनल पिंस नजर आएगी. उसी पिंस जो है उन्हीं से ही ये आपको जो टेल फाइबर नजर आ रहे हैं, टेल फाइबर, दीज आर वेरियस टेल फाइबर प्रेजेंट इन ए बैक्टीरियोफेज. टेल फाइबर अटैच होते हैं हेक्सागोनल पिन से. इस बारे में भी आपको सभी ध्यान रखना होगा. तो इट मीन्स दीज टेल फाइबर्स, ये टेल फाइबर्स क्या फंक्शन करेंगे? ये टेल फाइबर्स फंक्शन करेंगे जब कोई बैक्टीरियल सेल से इनको अटैच होना है. बैक्टीरियल सेल से अटैच होंगे वो इन्हीं टेल फाइबर्स की वजह से. क्यों? सपोज दिस वन इज अ बैक्टीरिया, दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल दैट इज कॉल्ड ई कोलाई. यू नो वेरी वेल अबाउट ई कोलाई. यहां ई कोलाई पर इस बैक्टीरियोफेज को अटैच होना है, तो इन्हीं टेल फाइबर्स की वजह से ही ये अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगी. बैक्टीरियल सेल पर बैक्टीरियोफेज आएगा और टेल फाइबर्स की वजह से वो अटैच हो जाएगा. अब क्वेश्चन,
कि ये डीएनए टेल फाइबर्स की हेल्प से अंदर कैसे जाएगा बैक्टीरियल सेल के। सो ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। दीज टेल फाइबर्स कंटेन सम लाइटिक एंजाइम्स दैट lyses the cell wall of a bacteria. And what is the name of enzyme that degrade the cell wall of a bacteria? That is known as lysozyme. It is an antibacterial enzyme that degrade the cell wall of a bacteria. तो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक किया जाएगा with the help of these tail fiber. These tail fiber contain enzymes. इन टेल फाइबर्स की वजह से एंजाइम रिलीज होगा, बैक्टीरियल सेल डिग्रेड होगी और इस कॉन्ट्रैक्टाइल सीट के थ्रू जो बैक्टीरियोफेज है कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा और पास आकर अपना डीएनए इंजेक्ट कर देगा। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, जिसका आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा। सो फाइनली एक बैक्टीरियोफेज जो है वो टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली formed by a bacteriophage. तो these are the various parts. ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, draw a well labeled diagram of structure of bacteriophage and mention its own parts. तो देखिएगा क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलेंगे बैक्टीरियोफेज के अंदर। बैक्टीरियोफेज, दिस रीजन इज नोन एज हेड रीजन एंड हेड रीजन कंटेन डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड दिस region is basically called capsid, the protein covering, the protein cord. The capsid contain various capsomere. Okay, this one is collar, this one is the contractile sheath through which DNA transfer takes place. This one is the hexagonal base plate or end plate, you can say end plate, जहां 6 hexagonal pins देखने को मिलेगी। उन्हीं पिन से टेल फाइबर्स आपको बहुत सारे निकलते हुए नजर आने वाले हैं। सो इसको बहुत अच्छे से डायग्राम को बनाइएगा और अपने डाउट्स जो है वो शेयर कीजिएगा। सूरज एजुकेशन ग्रुप हमेशा वेलफेयर स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वर्क करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।